यस, एंड ऑपरेटर। देखिए अब एंड ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। अगर आपको और ऑपरेटर अच्छे से समझ आ गया ना बेटा, तो एंड ऑपरेटर को समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और ये एक चेन है जो मैंने शुरू में आपको टॉपिक समझाया है। कौन से वाला? ये जो टॉपिक आपको समझाया था, पूरा का पूरा टॉपिक जो है इस पर बेस्ड है। ठीक है, इसको लर्न कीजिए कि यहाँ कौन कौन सी वैल्यूज हैं। नन की ट्रुथ वैल्यू हमेशा फॉल्स होती है, फॉल्स की अपनी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होती है, जीरो की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होती है, एम्प्टी सीक्वेंस की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होती है, चाहे वो स्ट्रिंग है, टपल है या फिर लिस्ट है, और एम्प्टी डिक्शनरी की ट्रुथ वैल्यू भी फॉल्स होती है। तो ये रूल अगर आपको लर्न है ना, ये पॉइंट्स अगर आपने लर्न कर लिए ना, तो इन सब को आप इजीली कर पाएंगे। फिर देखिए हमारा जो नेक्स्ट है वो है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का जो रूल होता है वो ये होता है कि अगर मल्टीपल कंडीशंस को अगर आप एंड से ज्वाइन कर रहे हो, तो फाइनली आंसर जो होगा, रिजल्ट जो होगा, वो क्या रहेगा? वो क्या रहेगा डिपेंड करता है उसके इवैल्यूएशन पे। अब अगर एंड ऑपरेटर से आपने कंडीशन को ज्वाइन किया ना, तो कोई एक कंडीशन भी अगर एक्सप्रेशन में फॉल्स है तो कंप्लीट रिजल्ट फॉल्स रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि एंड ऑपरेटर में अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स है, जहां एक्सप्रेशन में मल्टीपल कंडीशंस को एंड ऑपरेटर से मर्ज कर रहे हैं, दो कंडीशंस को अगर आप तीन कंडीशंस के बीच में एंड ऑपरेटर यूज करते जा रहे हैं, तो कोई एक कंडीशन भी अगर फॉल्स है तो कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या रहेगी? फॉल्स हो जाती है। और अगर सभी की सभी जितनी कंडीशंस थी सारी की सारी अगर ट्रू हैं, तो कंप्लीट रिजल्ट आपका ट्रू जाएगा फिर। ठीक है, ये याद रखना। इसमें बस आपको ये और से रिवर्स है। और में क्या था? कोई एक भी अगर ट्रू है तो सारी ट्रू, यहाँ कोई एक भी फॉल्स है तो सारी की सारे पूरा रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। देखिए इस टेबल के थ्रू हम इस ट्रुथ टेबल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। एक्स वाई दो ऑपरेंड है, फर्स्ट की वैल्यू फॉल्स, सेकंड की भी फॉल्स, दोनों ही वैल्यू इवेलुएट कर रही है फॉल्स, तो रिजल्ट तो ऑब्वियसली फॉल्स में ही जाएगा ना। अब फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, तो एक भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स में जाएगा। मतलब एंड से जब दो एक्सप्रेशंस दो कंडीशंस को या एक्सप्रेशंस को मर्ज कर दे, तो आंसर ट्रू कब जाने वाला है? जब दोनों ही ट्रू है। ठीक है, तो शायद ये रूल आपको समझ आ गया है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। उसके बाद देखिए सेम वही एग्जांपल्स हैं। 4 इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू, 5 इक्वल टू 8 कंडीशन फॉल्स, और मर्ज किससे कर रहे हैं? एंड से मर्ज कर रहे हैं, तो आंसर क्या रहेगा? एक भी फॉल्स है तो आंसर किस में जाएगा? फॉल्स में जाएगा। अब देखिए 5 ग्रेटर देन 8 कंडीशन फॉल्स, 5 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स, दोनों ही फॉल्स, तो आंसर फॉल्स में जाएगा। 8 ग्रेटर देन 5 कंडीशन ट्रू, 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, तो दोनों ही ट्रू, तब आंसर किस में जाएगा? ट्रू में जाएगा। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ आ गया है। कोई डाउट है तो पूछ लेना। फिर देखिए बिल्कुल वैसे वाला कंपैरिजन, मतलब अगर इस तरह से वैल्यूज ना हो करके आपको जो वैल्यूज दे रहे हैं वो नंबर, स्ट्रिंग्स या लिस्ट हैं। ठीक है, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन की बजाय जो ऑपरेंड हैं वो एज अ नंबर है, स्ट्रिंग है या लिस्ट है, तो उस केस में आपको ये रूल लर्न करना है। ठीक है, ये रूल क्या है? अगर फर्स्ट ऑपरेंड की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है एंड के केस में, ये और से बिल्कुल रिवर्स है। अगर फर्स्ट ऑपरेंड की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो ये क्या रिटर्न करेगा? फर्स्ट ऑपरेंड को ही रिटर्न करेगा, अदरवाइज सेकंड को रिटर्न करेगा। ठीक है, ये उसका रिवर्स है। वहां क्या था? अगर फर्स्ट ऑपरेंड की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो सेकंड को रिटर्न करेगा, अदरवाइज फर्स्ट को रिटर्न करेगा। यहाँ रिवर्स है, फर्स्ट ऑपरेंड की अगर ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो किसको रिटर्न करेगा? फर्स्ट को रिटर्न करेगा, अदरवाइज ट्रू रिटर्न करेगा। किसको? सेकंड वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए सेम वही टेबल आपको फिर से लर्न करनी है। ये ट्रूथ ही टेबल खुद करेंगे आप। अब देखिए वही वाली वैल्यूज है, वही कंपैरिजन है, 0 एंड 0, फर्स्ट
ऑपरेंड जीरो, जीरो की ट्रुथ वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है ना। तो फर्स्ट की अगर ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो सेकंड को रिटर्न करने की बजाय किसको रिटर्न करेगा, फर्स्ट को ही रिटर्न करेगा, है ना। और फिर फर्स्ट की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो किसको रिटर्न करेगा, फर्स्ट को रिटर्न करेगा, जबकि और वाले केस में इसने क्या किया था, और वाले केस में सेकंड को रिटर्न किया था, है ना। तो फर्स्ट की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो क्या करेगा, तो सेकंड वाले को रिटर्न करेगा, जबकि और के केस में इसने क्या किया था, फर्स्ट वाले को ही रिटर्न किया था। फिर ऐसे ही यहाँ पे हेलो, फर्स्ट की ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू है तो सेकंड वाले को रिटर्न करेगा, फर्स्ट की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो फर्स्ट वाले को ही रिटर्न करेगा, फर्स्ट वाले की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो फर्स्ट वाले को ही रिटर्न करेगा, ठीक है। और के केस में इसने इसको रिटर्न किया था। यहाँ देखिए फर्स्ट की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो इसने सेकंड को रिटर्न कर दिया। आगे समझ, शायद अब आपको इजी लग रहा होगा ये कंपैरिजन। अब देखिए सेम वैसा ही एग्जांपल एक और है, 10 ग्रेटर देन 20, इसने इवेल्युएट क्या रिटर्न किया, क्या इवेल्युएट किया, 10 ग्रेटर देन 20, कंडीशन फॉल्स, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आई, फॉल्स आई, तो इसने रिटर्न क्या किया, फॉल्स, और फॉल्स की जो ट्रुथ वैल्यू होती है ना वो फॉल्स ही होती है बेटा, हम ऊपर कंसीडर करके आए थे, देखिए हमने देखा था कि जो फॉल्स होती है बुलियन वैल्यू उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होती है, फॉल्स ही होती है। तो देखिए इस वाले एग्जाम्पल में इसने आपको वही चीज बताई है कि अगर 10 ग्रेटर देन 20 है तो इसका रिजल्ट क्या आया, फॉल्स, फॉल्स की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। अगर फर्स्ट ऑपरेंड की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो किसको रिटर्न करेगा, किसको रिटर्न कर रहा है, फर्स्ट को ही रिटर्न कर रहा है ना, सेकंड को नहीं रिटर्न कर रहा। और इस केस में भी फिर ये सिंथेटिकली ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग होते हुए भी ये फर्स्ट पार्ट को रिटर्न कर देगा और इसमें कोई एरर भी जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट है नॉट ऑपरेटर। ये नॉट ऑपरेटर तो सबसे इजी होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। नॉट ऑपरेटर का सीधा मतलब ये होता है कि जो लॉजिकल वैल्यू होगी ना, नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, उसको निगेट कर देगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। अब देखिए किस तरह से, नॉट 5, आपने ऑपरेटर यूज किया ना 5 से पहले नॉट, तो 5 की ट्रुथ वैल्यू देखो क्या होगी, ट्रू होगी ना। आपने जो रूल पढ़े थे अभी अभी मैंने 5 रूल्स बताए थे, क्या 5 उन रूल्स में आता है, नहीं आता ना। तो देखिए 5 की ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी तो ये नॉट है, ये निगेट कर देगा, उसको निगेशन में ले जाएगा, तो इसको क्या कर देगा, इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए 0 की ट्रुथ वैल्यू क्या थी, फॉल्स थी ना। अब फॉल्स को क्या बना देगा, ये नॉट ट्रू बना देगा, तो आंसर क्या आ गया, ट्रू। -4 की ट्रुथ वैल्यू ट्रू ही है ना, तो ट्रू का ये नॉट क्या कर देगा, फॉल्स करेगा। अब फिर ये कंपैरिजन आ गया, 5 ग्रेटर देन 2 क्या रिटर्न किया, कंडीशन ट्रू रिटर्न की, क्योंकि ट्रू की ट्रुथ वैल्यू ट्रू ही होगी, है ना। हमने सेकंड टेबल में देखा था कि जो ट्रूथ वैल्यूज होती है उनकी जो ट्रूथीनेस होती है वो ट्रू रहती है, तो ट्रू को ये क्या कर देगा, नॉट फॉल्स कर देगा। और ये 5 ग्रेटर देन 9 इसने रिटर्न किया फॉल्स, फॉल्स को ये नॉट क्या बना देगा, क्योंकि इसका काम ही क्या है, उल्टा करना, है ना, तो रिवर्स कर देगा, ट्रू का फॉल्स का ट्रू कर देगा। तो ये है आज का टॉपिक, यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फिर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है।